जय हिंद साथियों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि घर एक ख्वाब होता है, उसे टूटना नहीं चाहिए। वास्तव में घर एक ख्वाब होता है, सपना होता है हर व्यक्ति का, उसे टूटना नहीं चाहिए, तोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो विरोधी हैं, जो राजनैतिक विरोधी हैं, वो उनकी हार मान रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस फैसले से योगी बाबा हार चुके हैं, उन पे शिकंजा कसेगा, उन पे नकेल कसेगी। लेकिन और अपराधियों की बाँछें खिल गई हैं, वो मूँछों पे ताव देने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हम चाहे जो कुछ भी करेंगे, हमारा घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक आदेश दिया, उसमें एक वो दिया, क्या बोलते हैं, रास्ता दिया कि अगर आपका घर अवैध है तो 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। घर खाली करना पड़ेगा, घर तोड़ना पड़ेगा, ये अलग मामला है। अगर आप सड़क में हैं तो तोड़ना पड़ेगा, जलाशय में हैं तो तोड़ना पड़ेगा, चाहे आप अपराधी हों या न हों, रेलवे ट्रैक पे हैं तो तोड़ना पड़ेगा। घर तो टूटेगा ही अगर आपका अवैध है। हाँ, संजोग ये फंस रहा है कि जिन लोगों के घर अवैध तरीके से बने थे, अगर वो अपराध में लिप्त पाए गए तो उन पे तुरंत एक्शन होता था। उसको 15 दिनों के लिए रोका जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया होगी, नोटिस दी जाएगी, और उस नोटिस का परिणाम ये होगा कि जो तत्काल तोड़ा जा रहा था और घर तोड़ने के भय से अपराधी तत्काल सरेंडर कर रहे थे, उन्हें 15 दिन की मोहलत मिल जाएगी। 15 दिन के अंदर मकान को सरकार कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाकर तोड़ सकती है। उसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकते और कोई भी अदालत नहीं रोक सकती, अगर आपका अवैध है तो। और जो लोग ये भ्रम पाल रहे हैं कि हम अपराध करके बच जाएंगे और हमारे घर मकान नहीं टूटेंगे, आप बहुत अपराध किए हों। अगर आपका घर वास्तव में वैध तरीके से बनाया गया है तो पूरे दुनिया की कोई अदालत आपके घर को तोड़ नहीं सकती। और अगर आपका घर अवैध तरीके से बना है तो आप कोई भी अपराध न किए हों। ज़रूरी नहीं है कि आप आपराधिक केस में लिप्त हों, मतलब ये कि जो बिना जमानत की धाराएं हैं उनमें लिप्त हो तभी आपका घर टूटेगा। आप राजस्व वाद के जरिए भी आपका घर तोड़ा जा सकता है अगर वो अवैध है तो। अगर सड़क में हैं, जलाशय पे हैं, रेलवे में हैं तो वो टूटेगा ही टूटेगा, बशर्ते पटवारी, लेखपाल, अमीन जो भी हैं आपके जिम्मेदार, नगर पालिका के लोग, तहसील के लोग, ये लोग अगर आपके घर को अवैध बता रहे हैं तो वो टूटेगा ही टूटेगा, दुनिया कोई अदालत नहीं बचा सकती। और अगर आप अपराध में संलिप्त हैं तो जल्दी ही कार्रवाई होगी, 15 दिन के अंदर नोटिस देके फिर उसे तोड़ा जा सकेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नज़र आएंगे और वो भी नहीं रोक पाएंगे इस फैसले को। तो साथियों, ये भ्रम पालना छोड़ दीजिए। अगर आप गलत करेंगे तो सरकार का काम है कि वो आप पे नियंत्रण करे और वो रोकेगी। ये है कि अगर आप बेखौफ हो रहे हैं कि आपका घर नहीं टूटेगा तो निश्चित टूटेगा। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप सामाजिक मुख्यधारा में आइए, अपराध से तौबा कर लीजिए, गुनाह कबूल कर लीजिए, भगवान की शरण में जाइए, माफ़ी मांगिए, अपने आत्मा पे आवाज़ हाथ रख के आवाज़ लगाइए कि अब मैं कभी अपराध नहीं करूँगा। आपको कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, न अदालत, न सरकार, न भगवान स्वयं। आप संयमित रहें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों।